गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शाहिद एक और एपिसोड लेके आपके सामने हूँ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया है, आज हम फिर DMIT की एक इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल डिस्कस किया, लॉजिकल एबिलिटी डिस्कस की, उसके बाद हमने फाइन मोटर डिस्कस किया। आज हम लेके आए हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो जिस तरह से हमने फाइन मोटर में बताया था कि किस तरह से हम अपनी इंडिविजुअल मसल्स का इस्तेमाल कौन कैसे ज़्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है, और इसके ज़्यादा और कम होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, उसी तरह आज हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर के बारे में। ग्रॉस मोटर जो एक आपका जो स्किल लेवल है वो क्या है कि आप अपनी बॉडी को, आपकी फुल बॉडी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे जो इंसान दौड़ रहा है या साइकिलिंग कर रहा है या स्विमिंग कर रहा है, उस टाइम पे हम अपनी बॉडी की सारी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक या दो मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमारी ग्रॉस मोटर एबिलिटी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके ज़्यादा होने से और कम होने से क्या फ़र्क, क्या क्या नुकसान पड़ते हैं। देखिए, जब ग्रॉस मोटर बहुत हाई होता है तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ख़ास तौर पे बचपन में अपने पेरेंट्स को बहुत हार्ड टाइम देते हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठ नहीं सकते। दे विल ऑलवेज बी रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हिल डुल नहीं रहे हैं, अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एक मुश्किल हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं, इनको स्पोर्ट्स खिलाना या उनको भगाते रहना। तो अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आप इन बच्चों को 2 घंटे थकाएंगे तो आप बाकी 22 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप इनको कोई स्पोर्ट या कुछ खेल नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 24 घंटे आप थकते रहेंगे। अब जब ये बच्चे बड़े होते हैं, जब ये इनकी एक स्ट्रेंथ है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी स्पोर्ट हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड हैं, जैसे रेसिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, या क्रिकेट में हम कह सकते हैं बॉलिंग है, या जूडो, कराटे या जो कुंग-फू, ये जो सारे स्पोर्ट हैं जिसमें आप अपनी फुल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी स्पोर्ट्स में ये वाले बच्चे बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल उनकी जो परसेंटेज ऑफ सेल्स ग्रॉस मोटर में गए हैं वो कितना है। तो वील हैव टू सी, वो हम देख सकते हैं DMIT के थ्रू। लेकिन जितना भी हाई होगा, जितना ज़्यादा हाई होगा, ये लोग उतना ही बेटर कर पाएंगे अपने स्पोर्ट में। स्पोर्ट के साथ साथ कुछ और भी जो फील्ड है, जैसे कि हम बात करें तो डांसिंग एक फील्ड है, या कोरियोग्राफी एक फील्ड है, जिसमें ये लोग बहुत अच्छे करते हैं क्योंकि दे हैव ए वेरी गुड बॉडी कंट्रोल। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ पहले ही जान ली जाए ताकि आप उनको प्रैक्टिस करवा सकें और उनको अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बना सकें या डांसर बना सकें। ग्रॉस मोटर हाई होने की वजह से ये लोग जो कुछ प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आर्मी है, पुलिस है, तो ऐसे प्रोफेशंस में ये लोग जा सकते हैं जहाँ पर आपका ग्रॉस मोटर की ज़रूरत है। अगर उनका लॉजिकल एबिलिटी अच्छा है तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग की जो हम फील्ड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऐसी फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ग्रॉस मोटर हाई होने से बहुत सारी जो फील्ड्स में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका बहुत फ़ायदा होता है। नाउ अगर ये ग्रॉस मोटर कम हो, तो जैसे जो कुछ बच्चे सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, जिनका ग्रॉस मोटर कम होगा बहुत, वो आपको, माँ बाप को बहुत ही कम दौड़ाएंगे, वो लेज़ी होंगे, और माँ बाप की एक अलग परेशानी होगी कि ये बैठ जाता है, फिर लेट जाता है, फिर हिलता नहीं है, खुद पानी भी नहीं पीता है। तो ऐसे जो बच्चे जिनके ग्रॉस मोटर बहुत कम है, ये बहुत सुस्त हो जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनका वेट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज ये उतनी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि इनका कोई भी काम ना किया जाए, ताकि ये थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहें। अगर आप इनको बिल्कुल ही स्पून फीडिंग करते रहे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कुछ भी कर सकें। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रॉस मोटर हाई है, लो है। इससे आप बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उसी के हिसाब से उसके साथ डील भी कर सकते हैं। तो ग्रॉस मोटर हाई हो या लो हो, देखिए मैंने फिर पिछली बार भी कहा था कि ये एक किसी के हाथ में नहीं होता है, ये एक अपने आप में एक एबिलिटी है, और जब आपकी एक एबिलिटी हाई होती है तो दूसरी लो होती है। बट जब हमें पता है कि क्या हाई है क्या लो है, हम उसके साथ किस तरह से जिएं और किस तरह से हम अपने आप को फिर भी उसके हिसाब से मेंटेन करें, तो एक लो ग्रॉस मोटर स्किल वाला कभी भी बहुत हाइपर एक्टिव नहीं हो पाएगा इन सभी स्पोर्ट्स में जिनकी बात मैंने की, उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसकी इतनी हमने इम्प्रूवमेंट लानी है कि एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा सुस्त ना हो जाए, अपना वेट बेतहाशा ना बढ़ा ले, ठीक है। और उसके साथ साथ जिसका बहुत ग्रॉस मोटर हाई है, तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई बार हमें पता चलता है 20 साल की उम्र में तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तो बहुत जल्दी उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में ज्वाइन कराएं और किसी और ऐसी फील्ड में ले जाएं जहाँ वो बहुत अच्छा कर सके। तो
क्रॉस मोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लिए, आपकी जो मेंटल एबिलिटी में, और इसका हाई होने से बहुत फ़ायदा होता है, लो होने से आप बहुत सुस्त हो सकते हैं। एवरेज होगा तो ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो जब लो होगा तो आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि ऐसे बच्चों को रेगुलरली काम करवाते रहना है ताकि उनका थोड़ा सा ये स्किल इंप्रूव हो सके और वो इतना सुस्त ना हो। और जब बहुत हाई हो तो पूरी कोशिश करनी है कि उस स्किल को एक्सप्लॉइट किया जाए। इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ में या कहीं ना कहीं डाला जाए ताकि अपने जो है बड़े खिलाड़ी बन सकें। आप देखते हैं कि हमारा देश बहुत ही कम ओलंपिक मेडल जीत पाता है। द रीज़न बीइंग कि सही टाइम पे हम स्पॉट नहीं कर पाते हैं कि टैलेंट को। जो ये कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा मेडल ले रही हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि ये लोग बचपन से ही स्पॉट कर लेते हैं टैलेंट को और उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत लेट होता है। और इतना लेट हो जाता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम लोग मुश्किल से 130 करोड़ की आबादी जो है 2 या 3 या 4 मेडल ही ओलंपिक में लेके आ पाती है, जबकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से भी कम है वो हमसे ज़्यादा, कई ज़्यादा मेडल हमसे ले जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपके बच्चा है जो ग्रॉस मोटर स्किल्स में जिसका बहुत अच्छा पकड़ है, जो बहुत हाई है, तो प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी आप अपनी इन स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान दिलवाइए ताकि वो अच्छा कर सकें। या अगर वो डांसिंग या कोरियोग्राफी में जाना चाहते हैं या किसी और ऐसी रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करिए। हमारे पेरेंट्स आमतौर पे सिर्फ पढ़ाई को ही एक पैरामीटर मानते हैं, बट ये भी जानना पड़ेगा कि हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हर एक शख्स की अलग अलग कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि भाई ये सिर्फ हमें बस 10th पास करनी है, 12th पास करनी है। फाइनली हम देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो जाता है कि हम पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं कर पाए, तो अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद जो है वो कई गुना बढ़ती जा रही है। तो इसी ख्याल और इसी विचार को आपके साथ छोड़ते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे और अगली किसी इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले अगेन मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और उसके साथ साथ जो है कि कमेंट्स भी करें। जैसे कमेंट्स में क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग पूछें ताकि मैं अगले एपिसोड्स में उनका जवाब दे सकूं, ताकि एक इंटरेक्शन और बढ़ सके हमारे और आपके बीच में। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।